तुम्हें पता है तुम्हें सजाए मौत सुना दी गई है। मैं ये तुम्हें बताने आई हूं। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे बता दो, मैं वो जरूर पूरी करूंगी। मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश जो भी जाहिर करूंगा, क्या आप उसे जरूर पूरा करेंगी? जी हाँ, आपकी आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा किया जाएगा। आप मुझे बताएं, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपके साथ रात गुजारना चाहता हूं। ये आपकी बात हरगिज नहीं मानी जाएगी, ये गलत है। आपने इस तरह की ख्वाहिश जाहिर क्यों की है? मेरी ये बात क्यों नहीं मानी जाएगी? आपने कहा था आपकी हर बात पूरी की जाएगी। अगर आपने किसी और लड़की का कहा होता तो शायद आपकी बात मान ली जाती। ये हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं आपके साथ ही रात गुजारना चाहता हूं। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी है। अच्छा, फिर मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये बात किसी को मत बताना। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। अब मुझे सजाए मौत भी हो जाए तो कोई गम नहीं। एक 40 साल की लेडी इंस्पेक्टर कहती है कि मेरा नाम शमीम है, मेरी उम्र 40 साल है। यह 40 साला जिंदगी कोर्ट और कचहरी में ही गुजर गई, लेकिन यह मेरी जिंदगी का इंतहाई दिल खराश केस था। कैदी नंबर 804 बहुत ही अजीब लड़का था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर रहता था। न मैं उसे मासूम कह सकती थी और न ही मक्कार। बस जब मैं उसे देखती तो मुझे लगता कि वह किसी गहरी सोच में मुब्तला है। चेहरा बहुत पुरसरार था। मुझे उसके लिए सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वह सजाए मौत का कैदी 19 साल का है। उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी थी कि वह यह दुनिया छोड़कर जा रहा था। वह बहुत कम उम्र लगता था। मेरा उससे पूछने को जी चाहता था कि वह किस जुर्म की वजह से यह सजा काट रहा है, मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती थी कि मेरा उससे बात करने से भी दिल घबराता था। पुलिस में काम करने वालों के लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था, लेकिन उसको देखकर मेरा दिल पिघल जाता और दिमाग सवालों से भर जाता था। मैं उससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं था कि आप किसी कैदी से बेतकल्लुफ होकर गुफ्तगू कर सकें। वहां के कुछ कवानी थे जिनको फॉलो करना था। आज मुझे हुक्म मिला, कैदी नंबर 804 को 2 दिन के बाद सजाए मौत दे दी जाएगी और इसको अपने मां बाप से मिलवाया जाए। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मेरा दिल परेशान हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं इस कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। यह वह वाहिद हक है जो सजाए मौत के वक्त कैदी को दिया जाता है। चाहे वह अपना पसंदीदा खाना खाए या किसी शख्स से मिलना चाहे, उसकी ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 804, जिसका नाम राशिद था, उसकी मां उससे मिलने आई और उसके गले लगकर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला तुझे यह सजा नहीं होने देगा। मेरे कानों में उसकी मां की यह आवाज पड़ी थी और मैंने फिर सुना कि उसकी मां कह रही हैं कि तुझे सजा से अल्लाह बचा लेगा। मेरा दिल कहता है मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे उस औरत पर बहुत हैरत हुई कि यह इसकी मां भी कैसी बातें कर रही है। सजाए मौत भी भला अब रुक सकती है? उसको तो सजा सुना दी गई थी। मुझे आज ही ऑर्डर मिला था कि मैं राशिद से उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूछ लूं और उसे उसके घर वालों से भी मिलवा दूं। मेरा ख्याल था उसकी आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलना ही होगी। वह उसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी अजीब और हैरान कुन होगी कि मैं सुनकर ही चकरा जाऊंगी। मैं उसके पास आई और मैंने उससे हमदर्दी में पूछा। मैं पहली बार उससे बात कर रही थी। मैंने कहा कि राशिद, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? मुझे बताओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी। राशिद कहने लगा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें। क्या आप लोग मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे? मैंने कहा, हां, हम पूरी करेंगे। यह हर कैदी का हक होता है, यह तुम्हारा भी हक है। मुझे उसकी कम उम्री पर रस आ गया था। मैंने राशिद से कहा, आओ चलें एसपी साहब, तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछेंगे।
मैं राशिद को लेकर एसपी साहब के पास आ गई। एसपी साहब कहने लगे, बोलो बच्चे। मैं हैरान थी, इतनी नरमी से सजाए मौत के कैदी से एसपी साहब ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं? मगर शायद वह हकीकत से वाकिफ होंगे, जानते होंगे कि इसका कसूर क्या है और इसे सजा क्यों मिली है। अमूमन यहां पर ज्यादातर कैदी ऐसे ही थे जिनका कसूर छोटा लेकिन सजा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले आजाद घूम रहे थे। बहरहाल जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि एसपी साहब, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं। मैं निकाह करना चाहता हूं और एक दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूं। उसकी आखिरी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताला लग गया। एसपी साहब ने अकल और होशमंदी से काम लिया और कहने लगे, देखो बेटा, तुम्हारी शादी तो हम करवा देंगे, कौन कम बखत तुमसे शादी करेगी जिसको मालूम होगा कि तुम अगले दिन मर जाओगे। तुम्हें सजाए मौत सुना दी गई है, तुम एक सजाए मौत के कैदी हो। तुम इतने अमीर भी नहीं हो कि तुम्हारे घर वाले किसी को पैसों की लालच दे दें। तुम निहायत गरीब घराने से ताल्लुक रखते हो और गरीबों से शादी करना कोई भी पसंद नहीं करता, और इस माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों अपनी जिंदगी का एक आखिरी मौका जाया कर रहे हो? कोई और चीज बता दो, खाना पीना या किसी से मिलना। हम तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम सजाए मौत के कैदी हो। तुमसे शादी करने पर कोई भी राजी नहीं होगी। हम तुम्हारी शादी कैसे करवाएंगे? राशिद बड़े इत्मीनान से बोला, एसपी साहब, मैं कब आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी शादी करवाएं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं कि मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर एसपी साहब के कान खड़े हो गए। वह सोचने लगे, कहीं यह जेल के किसी खातून से निकाह करने का न बोल दे। बहरहाल राशिद ने कहा कि मस्जिद में ऐलान करवा दिया जाए कि राशिद खान औरत से शादी करना चाहता है जो एक दिन के लिए सजाए मौत से पहले उसकी दुल्हन बनेगी। यह बात इतनी ही बेतुकी थी कि हम लोग हैरान रह गए। राशिद ने हमसे वादा लिया कि अगर कोई औरत उसके बाद भी मुझसे निकाह करने पर राजी हुई तो आप रोकेंगे नहीं और सुबह होने तक वह मेरे पास ही रहेगी। राशिद की अक्लमंदी ने हमें भी परेशान कर दिया था, मगर हमें इतना यकीन है कि तुमसे शादी करने कोई नहीं आएगा। कोई औरत अपना मुस्तकबिल भला क्यों बर्बाद करेगी? एक दिन के लिए क्यों दुल्हन बनेगी? अपने रिश्तेदारों से क्यों झगड़ा करेगी? लेकिन राशिद ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। कहने लगा, बस आप लोग ऐलान करवा दें, मेरी यह आखिरी ख्वाहिश है। इसके बाद अगर कोई ना आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर मुझे भले सजाए मौत दे दी जाए। हमने राशिद खान की ख्वाहिश पर अमल करते हुए मस्जिद में ऐलान करवा दिया। साथ में यह भी बता दिया, वह सजाए मौत के करीब है। 2 दिन के बाद उसे फांसी दे दी जाएगी और वह इस दुनिया से चला जाएगा। वह एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है। अगर कोई औरत उससे शादी करना चाहती है तो फला थाने में आ जाए। हमें राशिद की यह बात एक मजाक ही लग रही थी। बहरहाल हमने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मगर ठीक 1 घंटे के बाद सिपाही ने आकर बताया कि जेल में एक औरत आई है जो दुल्हन के लिबास में है और उसके साथ मौलवी साहब भी हैं। मैं और एसपी साहब बाहर गए तो हैरान रह गए। एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र 17 से 18 साल के करीब होगी, वह खड़ी थी और उसके साथ इमाम साहब भी थे। मौलवी साहब को देखकर ऐसा लग रहा था उन्होंने इस लड़की का निकाह पढ़ाने की हामी भर ली है। उनके पास निकाह का रजिस्टर भी मौजूद था, जबकि लड़की खूब अच्छी तरह से तैयार होकर आई थी। उसने दुल्हन का लिबास भी पहन रखा था। हमने मौलवी साहब से पूछा कि आप कौन हैं? मौलवी साहब कहने लगे, ये लड़की मेरे पास आई थी और इसने कहा कि आप मेरा निकाह पढ़ाएं, मेरे साथ जेल चले, और मुझे उसने सारी बात बताई कि मेरा होने वाला शौहर 2 दिन के बाद मर जाएगा। उसे सजाए मौत सुना दी जा चुकी है। मैंने इसको बहुत समझाया कि क्यों अपना मुस्तकबिल बर्बाद करती हो, मगर यह नहीं मानी। कहने लगी कि मैं राशिद से ही निकाह करूंगी। यह मेरी भी आखिरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं राशिद से सच्ची मोहब्बत करती हूं। हमें नहीं पता था कि राशिद खान को कोई लड़की इतना चाहती है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बात बड़ी अजीब सी थी, लेकिन खैर, हमारा काम तो उसकी ख्वाहिश पूरा करना था। हमने किसी बात पर कोई ऐतराज नहीं किया। मौलवी साहब को बुलाया गया। राशिद खान को उसके सेल से बाहर बुलाकर
ऑफिस में बिठा दिया गया। मौलवी साहब ने उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया। निकाह के बाद राशिद कहने लगा कि वादे के मुताबिक आप मेरी दुल्हन को मेरे पास भेजेंगे, मैं उसके साथ बातें करूंगा पूरा दिन, बस हम अपनी पुरानी यादों को ताजा करेंगे, फिर यह चली जाए। उसके बाद मुझे आप फांसी पर चढ़ा दें, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। राशिद खान की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी होती है, मैंने दिल ही दिल में सोचा, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी होगी जो हमारे भी होश और हवास उड़ाकर रख देगी। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया कि तुम इस लड़की को राशिद खान के साथ सेल में बंद कर दो। मैंने अंदर दोनों को ले जाकर सेल में बंद कर दिया और वहां से बाहर आ गई। मुझे लगा कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की तंग आ जाएगी, मगर मुझे हल्की हल्की सी बातों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। मुझे शक हुआ कि शायद सेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं मुतमिन थी। मैं जानती थी कि सेल का दरवाजा खोलना इतनी आसान बात नहीं है, वहां पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। मैं आकर अपने ऑफिस में बैठ गई। मैं किसी बहुत गहरी सोच में गुम थी। अचानक मुझे एक चीख की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन भागी, राशिद के सेल में आई। मैंने कहा कि क्या हुआ है? वह लड़की दुल्हन के लिबास में थी और उसने घूंघट ओढ़ रखा था। वह कहने लगी कि मुझे यहां से निकालें। मैंने कहा कि तुम्हारी अकल अब ठिकाने आ गई है, मोहब्बत का बूथ तुम्हारे सर से उतर गया ना, अब निकलो। हां से बिला वजह तुमने अपना मुस्तकबिल भी बर्बाद किया। मैंने दरवाजा खोला तो वह लड़की वहां से निकलकर चली गई और मैंने वहां पर ताला लगाया और अपने ऑफिस में आकर सो गई। मैं इस बात से बेखबर थी कि जब मैं सुबह उठूंगी तो एक तूफान होगा। एसपी साहब ने मुझसे कहा कि वह सजाए मौत वाला कैदी नंबर 804 कहां है। मैंने कहा वह अपने सेल में होगा। वह कहने लगे कि जाओ अच्छे से देख कर आओ। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मैं राशिद के सेल की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। राशिद के सेल के पास पहुंचकर मैंने मामूल के मुताबिक आवाज दी, मगर मुझे कोई आवाज न आई। मैंने राशिद के सेल में देखा तो वहां पर मर्दाना कपड़ों में एक शख्स लेटा हुआ था, जिसका मुंह दीवार की तरफ था। जैसे ही मैंने उसको सीधा किया तो वो तो वही लड़की थी जो कल राशिद से निकाह करने के लिए आई थी। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए। उसी वक्त एसपी साहब भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने भी यह मंजर देखा। वह भी हैरान रह गए। वह मुझे बातें सुनाने लगे, कहने लगे कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी ठीक से निभाना नहीं आती तो यहां पर क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से एक कैदी यहां से भाग गया है, वह कैदी जिसको सजाए मौत सुना दी जा चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सामने खड़ी लड़की को उठाकर बाहर फेंक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था उसे किसी भी सूरत में बुलाया नहीं जा सकता था। मैंने तो सोचा था कि यह लड़की जो दुल्हन बनकर राशिद के साथ मिलने आई है, यह इसकी मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि राशिद ने इसे हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वह खुद दुल्हन के लिबास में निकलकर जेल से भाग गया। अब इस लड़की को हम क्या कह सकते थे? वह लड़की हमारे साथ बैठी हुई थी, कहने लगी आप लोगों ने राशिद के साथ अच्छा नहीं किया, वह सजाए मौत का हकदार नहीं था। मैंने कहा यह बात तो वक्त साबित करेगा। उस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहा कि वह बेकसूर है और यह भी वक्त साबित कर देगा। मुझे उस पर मजीद गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने हुक्म दिया कि राशिद को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वरना 2 दिन के बाद हम क्या जवाब देंगे। हमें उसे सजाए मौत देनी थी, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था। अब वह हमें चकमा देकर भाग गया है। बड़े अफसोस की बात है, मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक शख्स पर भरोसा किया, एक लड़की पर तस खाया और उनका निकाह करवा दिया, और उसने मेरी आंखों में धूल झक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। हम उस लड़की के मां बाप तक पहुंचते और उनसे सारी बात पूछते। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इस लड़की से ही सारी बात क्यों ना पूछ लूं। राशिद को ढूंढना बहुत मुश्किल था,
क्योंकि वह बहुत टाइम से जेल से निकल गया था। अभी तो उसको पूरा दिन गुजरने वाला था। वह सुबह 4 बजे का निकला था और हमें शाम को खबर हुई। न जाने अब वह कहां चला गया था। मैंने लड़की से 2 सवालात किए, फिर उसने मुझे एक अजीब बात कर दी। वह कहने लगी कि मैं भाई के बारे में आपको एक एक बात सच सच बताने को तैयार हूं। मैंने हैरत से उसको देखा कि वह अपने शौहर को भाई कह रही थी। मैंने कहा, क्या तुम इसे अपना भाई समझती हो या रिश्ते में वह तुम्हारा भाई लगता है? तुम लोगों ने यह नाटक क्यों किया है? वो कहने लगी, नहीं नहीं, वो मेरा भाई नहीं लगता। मैंने कहा, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उससे निकाह क्यों किया? और अब तुम उसे अपना भाई कह रही हो। और तुम दोनों ने हमें मिलकर धोखा दिया। हमें चकमा देकर वह यहां से फरार हो गया, लेकिन बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे और सजाए मौत दे देंगे। वह लड़की कहने लगी, यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह कल शाम तक वापस आ जाएंगे। वह मुझे यहां कैसे देख सकते हैं? और जाहिर है अब तो उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया है। मैं उनकी जिम्मेदारी हूं और वह इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर बुज़दिलों की तरह घबराए नहीं। वह भागने वालों में से नहीं है। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। फिर जो उसने मुझे कहानी सुनाई वह तो मुझे मजीद ही हैरान कर गई और मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना फैसला बदल दूं और दोबारा से सारे मामले पर गौर और फिक्र करूं। वह कहने लगी, मेरा नाम नाजिया है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी राशिद से हो चुकी थी। राशिद बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा वक्त आया हो जब राशिद किसी से डरकर भागा हो। वह मेरे अब्बा की बड़ी बहन का बेटा था, यानी मेरा पुपोजात था। अब्बा को वह बहुत पसंद था और अम्मा अब्बा उस पर भरोसा भी बहुत ज्यादा करते थे। फिर जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की मंगनी राशिद से कर दी तो हमारे घर भी आने जाने लगा और गांव का माहौल बड़ा अजीब होता है। एक रात राशिद भाई बाजी से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन अम्मा अब्बा घर पर नहीं थे। राशिद भाई की मंगनी हो चुकी थी। जाहिर है उनका हमारे साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें ही घर पर थीं, घर में और कोई नहीं था। वह पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गए कि वह आप ही से मिलने के लिए आए हैं। मैं किचन में चाय बनाने लगी। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। फिर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई। मुझे लगा शायद अब्बू आ गए हैं। मैंने जाकर दरवाजे के बाहर झांका तो कोई 3-4 आदमी खड़े थे। मेरी आंखों में खौफ आ गया क्योंकि वह बदमाश लड़के थे। फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि राशिद भाई हमारे साथ हैं। वह लोग जोर जोर से दरवाजा बजाने लगे और कहने लगे कि दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने उनकी मिन्नत समाजत की कि हम घर में अकेली 2 ही बहनें हैं, तुम लोग यहां से चले जाओ। उन्होंने कहा कि हम लोगों को पता है कि अभी अभी इस घर में एक नौजवान गया है, तुम लोग हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। शोर की आवाज सुनकर राशिद भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने घर का दरवाजा खोल दिया और मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर राशिद भाई उन लोगों से उलझ पड़े। उनमें से एक आदमी ने बहुत ही गलत बात कही, मगर राशिद भाई ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि अक्ल का तकाजा भी यही था कि वह लोग 4-5 थे और राशिद भाई अकेले थे। अगर उनको कुछ हो जाता तो हम दोनों घर में अकेली थीं, इसलिए उन्होंने समझा बुझाकर उनको भेज दिया। और अब तो यह रोज का तमाशा बन गया था। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। अम्मा अब्बा जैसे ही इधर उधर होते, यह लोग हमें तंग करने लगते। एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी आप ही अपने कमरे में सो रही थी कि तोड़फोड़ की आवाजें आने लगी। एक आदमी उनकी खिड़की से कमरे में घुसा और उसी वक्त राशिद भाई भी घर में दाखिल हुए। उन्होंने उस आदमी को अंदर जाते हुए देख लिया था और उनसे यह बर्दाश्त ना हुआ। बस फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने न सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली, बल्कि राशिद भाई के हाथों से भी एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सजा उन्हें सजाए मौत के तौर पर मिली। जो गुनहगार था वह नहीं पकड़ा गया, उसने मेरी बहन को कत्ल कर दिया। हम लोग अमीर होते, हमारे हाथ में कोई ताकत होती तो यकीनन ऐसा नहीं होता। जो लोग किसी की इज्जत पर हमला करें तो उनके ऊपर फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे। राशिद भाई ने जो भी किया वह गैरत में किया और यह उन्होंने बिल्कुल भी गलत नहीं किया।
इन पर किसी किस्म का केस बनता भी नहीं है। हालांकि कसूर हमारा नहीं है, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने हमारे घर पर बिला वजह नजर रखी और हमारे नाकद गुनाहों की सजा देना चाहते थे। राशिद भाई की वालिदा ने मुझे इस मुलाकात के दौरान ही यह मंसूबा समझा दिया था। मेरी अम्मा ने भी कहा कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी, मगर तुमको सजा नहीं होने दूंगी। हमारे खानदान को जितनी जरूरत राशिद की है उतनी मेरी नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी मां ने भी राशिद भाई पर मुझे कुर्बान कर दिया। यह सब उन्हीं का मंसूबा था, उन्होंने ही मुझे घर से भेजा है। यह कहकर वह लड़की रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। राशिद रातों रात शहर के बहुत बड़े वकील से मिलने के लिए गया था। वह वकील राशिद की जान पहचान वालों में से था। राशिद ने एक बार उस वकील की जान बचाई थी। जब उस वकील की किसी ने मदद नहीं की थी तो राशिद ने बहादुरी से आगे बढ़कर उन गुंडों से लड़ाई की और वकील को अस्पताल लेकर गए थे। आज वकील ने खुशी से राशिद की मदद करने के लिए हामी भर ली। अदालत में केस चला और वह बेकसूर था। उसके बाद अदालत ने राशिद को बाइज्जत बरी कर दिया। राशिद खान की जगह अगर कोई और भी गैरतमंद शख्स होता तो वह भी शायद यही करता। अल्लाह ताला ने शायद उनकी मोहब्बत और खुलूस की लाज रखी, वरना इतने बड़े केस से मैंने कभी किसी को बरी होते नहीं देखा था। मुझे उसकी मां की बात याद आई कि जब उसने कहा था कि राशिद, अल्लाह ताला तुम्हें सजाए मौत नहीं होने देगा और तुम जल्द ही जेल से रिहा हो जाओगे। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। यह वाकया आज भी मुझे याद है और जब जब मैं इस वाकये को सोचती हूं तो मेरी रूह लरज जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का यह वाकया पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।